देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। इस सवाल में हमें कहा गया है कि हमें मुख्तलिफ एलिमेंट की इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी गई है। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी गई है, कार्बन की भी दी गई है, हाइड्रोजन की भी दी गई है, और मीथेन की भी दी गई है ना। इनकी वैल्यूज हमें किलो जूल पर मोल के यूनिट पे गिवन है। अच्छा, हमसे कहा जा रहा है कि आप क्या करें, इनकी इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे। अच्छा, किसकी मालूम करें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है मीथेन की। यानी हमें दी गई है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन कंपाउंड, और हमसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा, दिया गया है कंबस्शन, पूछा गया है फॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक बात कर लेते हैं, क्योंकि हमसे मीथेन के बारे में बात की जा रही है ना, तो हम लिख लेते हैं। मीथेन के लिए क्या चाहिए? कार्बन, दो हाइड्रोजन के गैस के मोल, और मीथेन का एक मोल। ये बन गई इसकी इक्वेशन। आप चाहें तो स्टेट लिख लें, मैं जरा फिलहाल स्टेट पे फोकस नहीं करता। ठीक है ना। डेल्टा एच एफ इसका मालूम करना है, डेल्टा एच एफ इसका मालूम करना है। अब अगर ये मालूम करना है तो देखिए हमें क्या दिया गया, इनकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम जरा एक अपने अंदाज में लिखने की कोशिश करते हैं क्विकली। कार्बन की इंथैल्पी दी गई है, तो कार्बन की इंथैल्पी कितनी दी गई है हमारे पास? -394.5 किलो जूल पर मोल। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, -393.5 किलो जूल पर मोल, यूनिट नहीं लिख रहा, प्लस हाइड्रोजन कितने मोल है इक्वेशन में? 2 मोल है, एज इट इज लिख दिया। और इसकी इंथैल्पी कितनी दी गई है कंबस्शन की? ये रही, -285.8 किलो जूल पर मोल। एरो की जगह इक्वल लगा लेता हूं, और मीथेन का 1 मोल है, एक लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी एंथैल्पी कितनी दी गई है कंबस्शन की? -890.4। और डेल्टा एच एफ, ये प्लस डेल्टा एच एफ लिख लेता हूं। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जरा सॉल्व कर लेते हैं। -393.5, 2 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने, प्लस माइनस माइनस हो गया। इस 285.5 को, 285.8 को, 285.8 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आंसर आ गया 571.6। और ये माइनस का है, यहां जाके प्लस का हो जाएगा। 890.4 इक्वल टू डेल्टा एच एफ। वैल्यूज को सॉल्व कर लें, आंसर, वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है बच्चों, वैल्यूज को सॉल्व करा आपने तो आपके पास ये आंसर आ गया। भाई इसको जरा जहन में ये रखना है आपने, कि आपने पहले इक्वेशन बनाई, फिर उनकी जो इंथैल्पीज दी गई उन सबकी वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व कर लिया। एरो का मतलब लिया इक्वल्स, और सबको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास बच्चों सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू।